ओके, तो मेरा एक फ्रेंड है, लेट्स कॉल हिम अर्जुन। उसको आईएएस का एग्जाम क्लियर करना था। तो जब भी मैं उससे बात करता था वो हमेशा दो स्टेट में रहता था। पहला था सेल्फ डाउट। हमेशा वो पूछता था, यार मैं क्लियर कर लूंगा ना, तेरे को पता है ना मैं कर सकता हूँ, है ना, तुझे यकीन है ना मैं कर सकता हूँ। और दूसरा इसकी एकदम ऑपोजिट स्टेटमेंट होती थी, यार एग्जाम तो मैं क्लियर कर भी दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब हुआ क्या कि हम तीन दोस्त थे। एक दोस्त आर्मी में चला गया था, वो मेजर बन गया था। सेकंड मैं था जो मास्टर्स कर रहा था और अभी अभी गवर्नमेंट जॉब लगा था, जेई की, जूनियर इंजीनियर की। और थर्ड वो अर्जुन जो अभी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा था। तो जैसे ही मैं जॉब लगा उसका मुझे कॉल आता है और वो कहता है कि यार मैं क्या तेरे पास आ जाऊं 1 साल के लिए, यहाँ पर मुझे सारे लोग परेशान कर रहे हैं, तेरे साथ रहूंगा तो मेरी अच्छी तैयारी होगी। तो हुआ ये कि जो उस वक्त मेरा माइंडसेट था, मैं उस जॉब में नहीं रहना चाहता था, मैं और एग्जाम की भी तैयारी कर रहा था। तो मैंने उसको कहा, यार मैं अभी भी कुछ एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे कंप्लीट आइसोलेशन चाहिए। तो ऐसा कर, जो हमारा कॉमन फ्रेंड है उसके पास चला जा। वो आई थिंक उस टाइम राजस्थान में पोस्टेड था। तो अब क्या हुआ, ये जो फ्रेंड था अर्जुन वो दूसरे फ्रेंड के पास चला गया। अब जो दूसरा फ्रेंड था वो पूरे दिन जो काम करता था और शाम को वो आता था। तो एक दिन जब ये दोनों बात कर रहे थे, उस टाइम पर जो मेरा फ्रेंड है जो आर्मी में था, उसने जनरली कह दिया कि यार ये जो आईपीएस की टोपी है उसमें जो पी है वो थोड़ा टेढ़ा है। इस बात पर जो हमारा कॉमन फ्रेंड है अर्जुन, उसको बहुत गुस्सा आ गया कि यार तू ऐसे कैसे बोल सकता है, ढंग से बोला कर, इनकी पर्सनालिटी होती है, वो इतने हाई अचीवर्स हैं। तो जो हमारा आर्मी वाला फ्रेंड था उसने कहा, यार मैंने उस वे में ये बात नहीं बोली, लेकिन फिर भी वो बहुत गुस्से में था। तो अब क्या हुआ था कि मुझे 3-4 महीने हो गए थे और मैं दूसरी गवर्नमेंट जॉब में शिफ्ट कर गया था। तो मुझे इस फ्रेंड का कॉल आता है और वो मुझे कहता है, यार तुझे पता है इसने मुझे क्या बोला, ये ऐसे बोल रहा है, मजाक उड़ा रहा है आईपीएस ऑफिसर का, तुझे पता है ना कि मेरा ड्रीम है, मुझे आईपीएस बनना है। और उसके बाद वो 2-3-4 घंटे लगा रहा। और एक बार जब हमारी बात हुई तो ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन उसका मुझे कॉल आ जाता। और फिर मुझे अपना एग्जाम टाइम याद आ रहा था कि यार जब मैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे पास तो इतना टाइम होता ही नहीं था। पूरे दिन में अगर 5 या 10 मिनट के लिए घर वालों की कॉल आती थी, मुझे लगता था यार बहुत टाइम वेस्ट हो गया, मेरा पूरा मोमेंटम टूट गया, इसके पास इतना टाइम क्यों है। और दूसरी बात मुझे ये पता चला कि साइकोलॉजी में एक वर्ड है जिसे कहते हैं इल्यूजरी सुपीरियॉरिटी, जिसका मतलब है कि आप दूसरे के करंट स्टेटस को अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ कंपेयर कर रहे होते हो और उस बात में आप लड़ रहे होते हो। इन शॉर्ट, जो अपनी अभी की कैपेबिलिटीज हैं आप उसको ज्यादा मान रहे होते हो। और मेरा जो फ्रेंड है वो इस स्टेट में चला गया था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसने 2-3 सालों के लिए मेहनत करी और उसका इस गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं हुआ। अब मैं इससे पहले इस कॉन्सेप्ट को तोड़ूं, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी। देखो, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जो नॉलेज है वो तो प्रॉब्लम नहीं है। हर एक चीज सिर्फ एक क्लिक की दूरी पे है। ओपनएआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन से लेके लिंक्डइन के फाउंडर रीड हॉफमैन के सारे लेक्चर्स फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पर। हर एक चीज जो भी हम करना चाहते हैं सब यूट्यूब में अवेलेबल है। अगर आपको एक वेबसाइट खोलनी है तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अवेलेबल है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अवेलेबल है। और 2,500-3,000-5,000 में हम अपने आइडियाज को टेस्ट कर सकते हैं। इवन कि अगर हम स्टूडेंट हैं और हमें कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो वो भी यूट्यूब में अवेलेबल है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सिर्फ एक्शन की। क्योंकि जो स्टेट ऑफ माइंड है ये मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं 12वीं में था तो मैं सुबह जाता था 8 बजे स्कूल में, 3 बजे मेरी छुट्टी होती थी, 3:30-3:35 तक मैं घर में पहुंचता था। फिर मैं खाना खाता था, 4-4:15 हो जाते थे। उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, बाहर गए, खेला, वापस आए, 6-6:30 वहीं हो गए। वापस घर में आए, थोड़ी पढ़ने की कोशिश करी, तब तक घर वालों का कसौटी, जिंदगी की, सास भी कभी बहू थी, ये शुरू हो जाता था। और तब मैं भी सोचता था कि यार मेरे बहुत बड़े एम्बिशन है और ना मेरे में कोई कमी है, तो फिर ये जो मिसिंग पीस है इक्वेशन का वो क्या है? और काफी सालों के बाद मुझे ये समझ आया कि मेरे और एक्शन के बीच में एक और चीज है जिसे मुझे कॉन्कर करना पड़ेगा, और वो है बिलीफ। कि ये जो बिलीफ है विच विल लीड टू एक्शन, ये 2 टाइप का होता है। ओके, तो जो सबसे पहला बिलीफ सिस्टम है जो कि लीड कर सकता है एक्शन को, वो है फियर प्रिंसिपल। ये जो चीज है वो पुश प्रिंसिपल पर काम करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी बात करूं तो 12th स्टैंडर्ड में मैं पढ़ना चाहता था। कुछ टाइम मैनेजमेंट की कमियां थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने ये नोटिस किया कि कभी भी मुझे एक आइसोलेशन टाइम नहीं मिलता था। तो मेरे घर में सिर्फ 2 ही कमरे थे जहां पर 5 लोग रहते थे, मैं, मेरे पापा, मम्मी, दीदी और नानी जी। तो अब क्या हुआ कि जैसे मैं कॉलेज शिफ्ट हुआ, मैं काफी ज्यादा सेल्फ टॉक करने लग गया कि देखो मुझे क्या है, मुझे बड़ा बनना है, मेरे एम्बिशन बहुत ज्यादा है, और जो मुझे चीज चाहिए वो मेरे घर वाले भी मुझे नहीं ला के दे सकते। ये मैंने काफी महीनों तक यही बात करी। और फिर मेरा जो कंक्लूजन था वो ये निकला कि क्योंकि मुझे बड़ा बनना है और घर वाले मुझे ये चीज नहीं ला के दे सकते, तो मुझे एक्चुअल में एक्शन करना ही पड़ेगा। तो जब भी मुझे काम करने का मन नहीं करता था तो ये स्टेटमेंट मुझे डरा देती थी कि यार अगर मैंने काम नहीं किया तो ये मेरा बीटेक भी खत्म होने वाला है, मैं दोबारा से वहीं पहुंच जाऊंगा जहां पर मैं था, और फिर मैं अपने ड्रीम्स को कभी अचीव नहीं कर पाऊंगा। और मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है कि जो उनका ऑब्सेशन है वो इतना ज्यादा हो जाता है, और ये जो ऑब्सेशन है वो नेगेटिव है। वो अपने पास्ट से भागना चाहते हैं कि यार मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ बड़ा बनना है। और वो जो पुश है वो आपको एक स्टेज तक ले आता है, लेकिन उसके बाद दोबारा से वो डूम हो जाती है। और इसीलिए हमें सेकंड बिलीफ सिस्टम को समझना है जो कि है फ्यूचर ड्रिवन।
ओके, तो रिसेंटली मैं शाहरुख खान का एक इंटरव्यू देख रहा था, वहां पर शाहरुख खान बोल रहे थे मैं एक इल्यूजन के लिए काम करता हूँ और इस इल्यूजन का नाम है शाहरुख खान। वो जो शाहरुख खान है वो राजा है और मैं उसका गुलाम। ये राजा को बनाने के लिए जो भी कुछ टास्क करना पड़ता है, जितनी भी मेहनत करनी पड़ती है, मैं बहुत ज्यादा हार्डवर्क करता हूँ ताकि ये जो इल्यूजन है, ये जो शाहरुख खान है, वो क्रिएट हो पाए। दूसरा एग्जांपल है इलॉन मस्क का। इलॉन मस्क की एक बुक है बहुत ही फेमस, वॉल्टर आइजैक्सन ने जो लिखी है। उसमें वो बताते हैं कि इलॉन मस्क का रॉकेट लॉन्च होने वाला है और काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, T-30, -29, -28। और जो इलॉन मस्क है वो अपने चीफ ऑफ स्टाफ को बुला के बोलते हैं, तुझे पता ना मार्स में हम किस तरीके के कपड़े पहनेंगे, हम यहाँ पर किस तरीके की सिटी बनाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन कैसे अवेलेबल करवाएंगे, यहाँ पर फूड कैसे अवेलेबल करवाएंगे एंड सो ऑन। और उनका चीफ ऑफ स्टाफ बोल रहा है कि क्या बोल रहे हैं, 10-12 सेकंड में हमारा रॉकेट लॉन्च होने वाला है। हुआ क्या था कि उस वक्त पर जो इलॉन मस्क है वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे क्योंकि वो देख चुके थे कि 2 बार उनका रॉकेट फट चुका है। तीसरी बात, उस फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए वो अपने फ्यूचर सेल्फ को, उस विजन को, वो जो पुल प्रिंसिपल है उसको यूज कर रहे थे कि अब फ्यूचर के बारे में सोचो, क्योंकि जो पॉजिटिव बिलीफ है सिर्फ यही मुझे इस फ्रस्ट्रेशन से निकाल सकता है। एंड सेम इज द थिंग विद शाहरुख खान। शाहरुख खान ने एक कैरेक्टर बिल्ड किया हुआ है। दिस इज द सेम थिंकिंग मॉडल अकॉर्डिंग टू मी। देयर इज अ पर्सन शाहरुख खान जो कि फ्यूचर में ऐसा दिखेगा एंड मुझे इस इल्यूजन को क्रिएट करने के लिए ये सारा जो एफर्ट है वो करना पड़ेगा। और ये जो सारे मैनिफेस्टेशन वाले कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्शनली हमें यही कॉन्सेप्ट बताते हैं कि वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट आवर फ्यूचर। हम जो है वो एक हैप्पी स्टेट में रहेंगे। ये वाला जो ग्राफ है, इस ग्राफ को देखिए, इस क्वाड्रेंट के वाई एक्सिस में है बिलीफ और एक्स एक्सिस में है हार्डवर्क। अगर आपका पॉजिटिव बिलीफ है तो हार्डवर्क ज्यादा भी है तो भी आप बहुत हैप्पी स्टेट में रहते हो। आपको हार्डवर्क डराता नहीं है। अगर आपको हार्डवर्क उतना ही करना पड़ रहा है लेकिन जो बिलीफ है वो नेगेटिव है, अपने फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव नहीं हो, तो आप बहुत ही वर्स्ट स्टेट में हो, फ्रस्ट्रेशन वाली, जहाँ पे स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, जिसकी वजह से लाखों बीमारियां होती हैं। अगर आप फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव हो लेकिन हार्डवर्क बहुत कम कर रहे हो तो आप फुलफिल नहीं हो। आप एक इल्यूजन वाले स्टेट में हो कि यार कुछ अच्छा होगा, लेकिन अंदर अंदर आपको पता है कि यार मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, एक्शन नहीं ले रहा हूँ, इसलिए आप फुलफिल नहीं हो। और अगर आप हार्डवर्क कम ही कर रहे हो लेकिन फ्यूचर के बारे में भी आपको पता है कि कुछ बड़ा आपके साथ होने नहीं वाला, तो ये होपलेस वाली सिचुएशन है कि यार पता नहीं, बस लाइफ गुजारनी है, कट जाए। अब अगर हम इस पॉजिटिव बिलीफ में जाए, यानी अगर हम अपना फ्यूचर सेल्फ एक ऐसा क्रिएट कर दे जिसके लिए हम बहुत पॉजिटिव हैं, तो भी आप देख सकते हो कि एक केस में हम हार्डवर्क कर रहे हैं और एक केस में हार्डवर्क नहीं कर रहे। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है कि हमें कितना यकीन है कि जो हम अपना फ्यूचर सोच रहे हैं क्या वो अचीव होगा कि नहीं होगा। अगर मैं अभी आपको बोलूँ 1000 करोड़ रुपए आप कमा सकते हो, तो हमें से मैक्सिमम लोग बोलेंगे नहीं, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये जो प्लान है ये बकवास है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि लेट्स से कि आप इससे 1 लाख रुपए कमा सकते हो, तो मैक्सिमम लोगों के लिए वो जो 1 लाख रुपए अचीव करना है वो डुएबल एक्ट है और फिर वो उस पर काम करने लग जाएंगे। इन शॉर्ट, जब हम एक पॉजिटिव बिलीफ क्रिएट करते हैं तो उसको हमें बहुत ही छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा और 1 चंक एट अ टाइम उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, तो अब सवाल यह आता है कि छोटे टुकड़ों में अपने बिलीफ को कैसे तोड़ें। तो इसका जो आंसर है वो है 3 मंथ प्लान। हमें कोई एक टास्क सोचना है कि जो हमें करना ही करना है अगले 3 महीनों के लिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है, P1, प्रायोरिटी 1। और उसके बाद उस 3 महीने में हमें कुछ भी कंज्यूम नहीं करना है। मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी नॉलेज है वो हमारे पास ऑलरेडी है, अब काम आ गया है एक्शन का। और आज की यूथ को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है मोबाइल फोन्स की। आपके केस में मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो OnePlus का फोन है उसमें एक मोड है zen स्पेस करके। ये एक डीप जोन स्टेट है। इसमें अगर आप एक बटन दबा दो और अगर हम इसमें टाइम सेट कर दे तो हम चाहते हुए भी इस मोबाइल को यूज नहीं कर सकते। ये हर चीज को बंद कर देगा। और अगर हमारे में इतने गट्स नहीं है कि हम इस बटन को प्रेस कर पाए तो दोबारा से हमें आइसोलेशन वाली स्टेट में जाना पड़ेगा। इस इमोशन को इंटरनलाइज करना पड़ेगा कि मैं इतने मेरे में गट्स नहीं है तो मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। इधर यूज इट पुश प्रिंसिपल और पुल प्रिंसिपल, बट इसको बंद करके 3 महीने तक देन यू हैव टू टेक द एक्शन। 3 महीने में कोई दुनिया चेंज नहीं हो रही है, कोई ऐसी चीज नहीं हो रही है जो आप मिस कर दोगे। और अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ भी जाए तो भी आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक्शन तो इवेंचुअली लेना ही पड़ेगा। ओके, तो हमें ये याद रखना है कि इट इज द फॉर्मूला दैट विंस, इट इज नॉट द पर्सन। कुछ सेट ऑफ चीजें हैं, अगर आप करोगे तो आप भी वहीं पहुंचोगे, मैं करूंगा तो भी मैं वहीं पहुंचूंगा, और अगर मैं कुछ गलत चीजें करूंगा तो मैं भी वहां नहीं पहुंच पाऊंगा जहां पे मैं पहुंचना चाहता हूं। ओके, तो एक बार मैं इस पूरी वीडियो को समराइज कर देता हूं ताकि जो इसके लर्निंग्स है वो और ज्यादा क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था मेरे फ्रेंड की स्टोरी से कि वो हमेशा उस इल्यूजन वाले स्टेट में रहा, यूजलेस चीजों में अपनी एनर्जी स्पेंड करके फाइनली जो एग्जाम है वो क्लियर नहीं हुआ। फिर हमने बात करी थी कि आजकल जो प्रॉब्लम है वो नॉलेज की नहीं है। आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है कि जो नेक्स्ट 3 महीने का जो एक्शन स्टेप है वो आपके माइंड में ऑलरेडी है। तो अब जो एक्चुअल में गेम आती है वो आती है बिलीफ की और एक्शन की। बिलीफ में हमने 2 चीजें देखी थी। वन इज पुश प्रिंसिपल विच इज मोर ऑफ अ फियर ड्रिवन, कि हम अपने से बार बार कोई एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि यार मुझे यहाँ पे नहीं रहना, और उस स्टेटमेंट के बेसिस पे
हम एक सिचुएशन से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज गुड इन टर्म्स ऑफ एक्शन, लेकिन इसमें थोड़ा स्ट्रेस लेवल है वो हाई रहता है। सेकंड हमने बात करी थी पुल, विच इज फ्यूचर ड्रिवन, कि हम उस फ्यूचर की तरफ जो है खींचे चले जा रहे हैं। वो तभी होगा जब पॉजिटिव बिलीफ होगा, और पॉजिटिव बिलीफ का जो क्वाड्रेंट है इन टर्म्स ऑफ हार्ड वर्क, वो भी हमने देखा था। फाइनली हमने देखा था कि अगर हम आइसोलेशन में जाकर एक पॉजिटिव बिलीफ क्रिएट भी कर दे तो भी हो सकता है कि हम एक्शन ना लें, और इसका रीजन ये है कि हम अपने एक्शन को 3 महीने की टर्म्स में नहीं तोड़ रहे। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि क्या हमें नेक्स्ट 3 महीने का टास्क पता है। 3 महीने के बाद दोबारा से मैं वो नॉलेज लूंगा, मैं वो डेटा लूंगा, लेकिन 3 महीने तक मैं अभी जो टास्क है जो मैंने पेपर पे लिख दिया सिर्फ मैं वो ही करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप ये पॉजिटिव बिलीफ अपने अराउंड क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारी एक एप्लीकेशन है, गीगल एप्लीकेशन, जहां पर 200 से ज्यादा बुक समरीज फ्री में हिंदी में अवेलेबल है। तो वहां पर आप वो बुक समरीज सुन सकते हैं, उस डेटा को लगा सकते हैं दिमाग में, ताकि जब भी आप थोड़ा नेगेटिव बिलीफ हो उससे वो पॉजिटिव बिलीफ दोबारा से आ जाए। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहते हैं तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हाँ आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के काम आ सकती है तो उसके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। एंड आई होप कि वो जो डायरेक्शन है जिनके साथ भी आप वीडियो शेयर कर रहे हैं वो पॉजिटिव हो जाएगी। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।